मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उनकी 150वीं जयंती शुरू होने वाली है और उसमें तमाम स्तरों पर मनाए जाने की योजना है। भारत सरकार मना रही है, गांधीवादी संस्थाएं मना रही हैं और उस दौरान भारत सरकार ने स्वच्छता अभियान के बहाने गांधी को याद करने का प्रयास किया है। तमाम तरह के सेमिनार, गोष्ठियाँ, बहुत सारी चीज़ों की योजनाएं बनी हैं और वो चल रही हैं। राजनीतिक दलों के अपने प्रयास हैं, गांधीवादी संगठनों, संस्थाओं के अपने प्रयास हैं। तो गांधी निश्चित तौर पे, जैसा कि गांधी पर काम करने वाले अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर ने लिखा है कि गांधी पूरे मानव इतिहास के नहीं तो 20वीं सदी के सबसे बड़े मानव थे और उन्होंने जिन आधारों पर गांधी को देखा, उनके संघर्ष को देखा, उनके प्रयोगों को देखा, वो प्रयोग सत्य के प्रयोग थे, वो प्रयोग प्रेम के प्रयोग थे, करुणा के प्रयोग थे। ये सारी चीज़ें सत्य में समाहित होती हैं। इसीलिए महात्मा गांधी ने अपनी आज़ादी की लड़ाई को, अपने जीवन में किए गए तमाम प्रयोगों को सत्य के प्रयोग की संज्ञा दी है। बाय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या सत्य के प्रयोग उनकी आत्मकथा का नाम भी है। लेकिन आत्मकथा जहाँ समाप्त होती है, उनका जीवन उससे और भी आगे बढ़ता है। उनकी आत्मकथा 20s में, 20 के दशक में ही समाप्त हो जाती है, लेकिन उनका जीवन 1948 तक चलता है और उनके जीवन में जिस चीज़ को लेकर के हम आज सबसे ज़्यादा बेचैन और व्यथित हैं, उसके बारे में भी गांधी का संदेश है और अपने युग के अनुकूल तो है ही। ऐसे लोग ना सिर्फ अपने समय में, अपने समसामयिक युग में जीते हैं, वह सभ्यता के बारे में आगे की दृष्टि भी प्रस्तुत करते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आज की राष्ट्र की या राष्ट्रवाद की समस्या पर गांधी का एक कोट, गांधी की एक बात रखना चाहूँगा। राष्ट्रवाद की चर्चा चारों तरफ है और भारत में राष्ट्रवाद के विभिन्न प्रतीकों को लेकर के कई बार विवाद भी होते रहते हैं कि उन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया, उन्होंने भारत माता की जय नहीं की, उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया और जब हम भारत माता की जय कर रहे थे तब वे चुप थे। तो इस तरह के तमाम प्रसंगों से देशभक्ति और राष्ट्रवाद के प्रति जो निष्ठा है वो प्रमाणित की जाती है और जो इसमें कमज़ोर होता है उसे राष्ट्र का विरोधी या देशद्रोही करार दिया जाता है। ऐसे लोगों के लिए गांधी एक बहुत सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं और गांधी का जो राष्ट्र है वो विश्व का एक हिस्सा है, विश्व से अलग नहीं है। वह प्रस्तुत करते हैं कि राष्ट्र की परिभाषा कैसे, किस तरह से बनती है। तो व्यक्ति से लेकर के और विश्व तक जो एक रिश्ता है, उस रिश्ते को गांधी प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से परिवार के लिए व्यक्ति अपने हितों को कुर्बान कर देता है और गांव के लिए परिवार के हितों को कुर्बान कर देता है और जिले के लिए गांव के हितों को कुर्बान कर देता है और प्रदेश के लिए जिले के हितों को कुर्बान कर देता है और राष्ट्र के लिए प्रदेश के हितों को कुर्बान कर देता है, उसी तरह से व्यक्ति विश्व के लिए अपने राष्ट्र के हितों को भी कुर्बान कर देता है। तो ये एक राष्ट्र की उदार परिभाषा है और जिसके केंद्र में विश्व मानवता है और मनुष्य है, मनुष्य की स्वतंत्रता, मनुष्य की आज़ादी, वो एक बहुत अहम पक्ष है गांधी के पूरे जीवन का, गांधी के पूरे चिंतन का। इसीलिए गांधी की जो 1909 में लिखी गई बड़ी मशहूर पुस्तक है
उसमें वह गोरक्षा के बारे में जो गांधी के विचार हैं उसे शायद आज के गोरक्षक गोभक्त ना समझ पाए, लेकिन गांधी किसी से कमतर या कमज़ोर गोभक्त नहीं थे। और वह आज के अर्थों में गोरक्षक भले ना रहे हों, लेकिन वह गोभक्त थे। और उन्होंने हिंद स्वराज में कहा है कि मैं गोभक्त हूँ, मैं गाय की पूजा करता हूँ, मैं गाय की रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं गाय के साथ साथ इंसान की भी पूजा करता हूँ, मैं इंसान की भी हिफाजत और रक्षा करना चाहता हूँ। तो क्या अगर गाय और इंसान में कोई विवाद हो तो मैं क्या गाय के लिए इंसान को मारूंगा? अगर मेरा भाई गाय को मारने दौड़े तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने भाई के हाथ पैर जोड़ूंगा, उसे मनाने की कोशिश करूंगा, और अगर वो फिर भी नहीं मानेगा तो क्या मैं उसे मार दूंगा? नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगा। मैं ऐसी स्थिति में गाय को भगवान के भरोसे छोड़ दूंगा, लेकिन मैं इंसान के लिए ना तो गाय को कुर्बान करूंगा, ना गाय के लिए इंसान को कुर्बान करूंगा। ये जो एक जीव के प्रति संवेदना और मनुष्य के प्रति संवेदना का जो अद्भुत संतुलन है गांधी के भीतर, वो अपने आप में गांधी को एक बहुत सूक्ष्म, बहुत संवेदनशील विचारक, दार्शनिक के साथ साथ राजनेता और मनुष्य भी बनाता है। गांधी हिंदू थे और सनातनी हिंदू थे। गांधी की इस दृष्टि को लेकर के, गांधी के इस जीवन को लेकर के बहुत सारी आपत्तियां उठती हैं। और जातियों के बारे में वह कभी चातुर्वर्ण को भी मानते थे, वह कभी वर्णाश्रम व्यवस्था को भी मानते थे, लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से उनको चुनौती का सामना करना पड़ा तो गांधी ने अपने भीतर परिवर्तन किया और उनकी चुनौतियों को स्वीकार किया, उनके प्रश्नों का हल देना प्रस्तुत किया। लेकिन वे बेहद लोकतांत्रिक थे। और जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक जाति व्यवस्था का समूल नाश यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित हुई, तब गांधी ने उस किताब को पढ़ा और उस किताब का जवाब भी लिखा, उसकी आलोचना भी की, उसका जवाब भी लिखा। लेकिन जवाब और आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस पुस्तक का मूल्य कुछ ज़्यादा रखा है, उन्हें इस पुस्तक का मूल्य आधा कर देना चाहिए ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें और इस पर विमर्श कर सकें, अपने विचार व्यक्त कर सकें। तो उन्होंने माना है कि हिंदू धर्म इतना बुरा धर्म नहीं है जितना डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तुत किया है। जिस धर्म में रामकृष्ण परमहंस, जिस धर्म में महर्षि अरविंद, जिस धर्म में विवेकानंद, जिस धर्म में अन्य तमाम महापुरुष और विचारक हो सकते हैं, वो धर्म इतना बुरा नहीं हो सकता जितना उन्हें लग रहा है। लेकिन हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें जो बातें कही गई हैं किसी खास जाति के बारे में, किसी खास समुदाय के बारे में, अगर कड़ी बातें हैं, आलोचनात्मक बातें हैं, तो उसके बारे में गांधी की एक बहुत सुंदर दृष्टि है। और वो दृष्टि गांधी की ये है कि मैं समस्त हिंदू धर्म ग्रंथों में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं अपने विवेक के अनुसार उसमें संशोधन की छूट लेता हूँ। और ये आखिरी पंक्ति से गांधी मनुष्य के विवेक को सारे लिखे धर्म ग्रंथों के ऊपर स्थापित कर देते हैं और मानवता को स्थापित करते हैं। एक प्रसंग गांधी का हिंसा और अहिंसा के संदर्भ में भी आता है, और वो 30 जनवरी 1948 को, जो दिन गांधी के जीवन का आखिरी दिन था, उस दिन दुनिया की मशहूर फोटो जर्नलिस्ट और लाइफ मैगजीन की जो फोटोग्राफर थीं, जो पूरी दुनिया में घूम घूम करके कवरेज करती हैं, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध का कवरेज किया था, वो गांधी के पास आई थीं और बिरला भवन में उन्होंने गांधी से एक इंटरव्यू किया। और उसमें उस समय अमेरिका में ढेर सारे सवाल उठ रहे थे कि परमाणु शक्ति के समक्ष गांधी की अहिंसा क्या कोई जवाब दे सकती है। परमाणु शक्ति का प्रयोग नागासाकी, हिरोशिमा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हो चुका था, और गांधी से ये प्रश्न मार्गरेट बर्कव्हाइट ने किया कि आप बताइए कि परमाणु बम का मुकाबला आप अपनी अहिंसा से कैसे करेंगे। तो गांधी का जवाब एक तरह से कोई शायद और होता तो निरुत्तर हो जाता, लेकिन गांधी उस
अपने उत्तर में एक बहुत बड़ी सभ्यता की कल्पना और एक साहसिक सभ्यता की कल्पना करते हैं और अपनी अहिंसा पर दृढ़ रहते हैं। और गांधी कहते हैं कि निश्चित तौर पे मैं परमाणु बम का मुकाबला अपने घर में भाग करके छुप कर नहीं करूँगा, मैं किसी बंकर में नहीं छुपूंगा, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान कर खड़ा हो जाऊंगा और उस बमबरसक विमान के पायलट को बताऊंगा कि देख लो, तुम्हारे लिए मेरे मन में किसी तरह की घृणा नहीं है। ये बात अहिंसा के दर्शन को, सिद्धांत को वो प्रतिपादित और स्थापित करते हुए मानव सभ्यता के समक्ष रखते हैं। गांधी का सत्याग्रह जो उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, वह कहते हैं कि मैं सत्याग्रह इसलिए करता हूँ, मैं क्योंकि जो मेरा प्रतिद्वंदी है, जो मेरा सामने वाला है, संभव है कि उसका सत्य आगे आने वाले दिनों में ज़्यादा सही और प्रमाणिक सिद्ध हो। इसलिए मैं हिंसा के माध्यम से उसके सत्य को परास्त नहीं करना चाहता, मैं अहिंसा के माध्यम से उसके सत्य को अपने सत्य के मुकाबले थोड़ा बदलना चाहता हूँ, थोड़ा झुकाना चाहता हूँ। और सत्य के बारे में उनका यही कहना है कि सत्य के दर्शन जो है वो आपको अपनी अंतरात्मा में होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब आपकी अंतरात्मा पवित्र हो, आप अहंकार से ग्रसित न हो। जिसके पास अहंकार है उसे सत्य के दर्शन कभी नहीं हो सकते। लेकिन अगर एक छोटा सा बच्चा है तो उसे भी सत्य के दर्शन हो सकते हैं। एक बड़े से बड़ा विद्वान अगर अहंकारी है तो उसे सत्य के दर्शन नहीं हो सकते। इसीलिए गांधी बाद में कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है, उसके बजाय गांधी कहते हैं सत्य ही ईश्वर है। क्योंकि सत्य की खोज में वैज्ञानिक भी लगा हुआ है, एक योगी, एक तपस्वी भी लगा हुआ है और एक चिंतक और विचारक भी लगा हुआ है, और वही अभीष्ट है हमारी सभ्यता का। और इसीलिए गांधी कहते हैं कि जीवन के आखिरी दिनों में मैं सत्य के करीब तो पहुंच गया था, मैंने सत्य को पा लिया, मैं ऐसा दावा नहीं करता, लेकिन मुझे कुछ कुछ सत्य के करीब पहुंचने का एहसास हो रहा था। और अगर उन्हें सत्य के करीब पहुंचने का एहसास न हुआ होता तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब वह दंगाग्रस्त और चारों तरफ हिंसा की दावानल के भीतर खड़े होकर के कलकत्ता जैसे शहर को बेलियाघट्टा के हैदरी मैसन में अपने उपवास से शांत ना कर पाते। तो गांधी की ये जो क्षमता है वो सत्य पर उनकी आस्था के नाते ही है, और सत्य तक पहुंचने के लिए वह धर्म का सहारा, राजनीति का सहारा लेते हैं। लेकिन वह सिर्फ एक राजनेता नहीं है, वह सत्य के अन्वेषी हैं, सत्य के वैज्ञानिक हैं और सत्य के मनीषी हैं। और इन्हीं अर्थों में गांधी को आज इस वर्ष उनकी 150वीं जयंती पर भुलाने की बजाय ज़्यादा ज़ोर शोर से याद किया जाना चाहिए। जब दुनिया सभ्यताओं के संघर्ष में उलझी हुई है, जब पत्रकारिता झूठी खबरों में उलझी हुई है, जब उत्तर सत्य का दौर है और उसमें एक सत्य को सामने रख करके मीडिया और पत्रकारिता को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तब अपनी 150वीं जयंती में गांधी हमारी राजनीति के लिए, हमारे धर्म के लिए और हमारी पत्रकारिता के लिए और भारत ही नहीं मानव सभ्यता के लिए ज़्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। ये सामान्य घटना नहीं है कि जब गांधी मुसोलिनी से मिलने रोम जाते हैं और उतर करके रेलगाड़ी से जाने को होते हैं तो रोमारोला के एक मित्र की बहन उनको प्लेटफार्म पर देखती हैं और चिट्ठी लिख के रोमारोला को बताती हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार रोमारोला, कि रोम के उस स्टेशन पर लोगों का कुतूहल, लोगों की आंखों में देख के मुझे ऐसा लगा, और लोग कह रहे थे कि जिस तरह से ईसा मसीह आए थे और अहिंसा का संदेश लेकर के, वैसे ही ये व्यक्ति मानवता को बचाने के लिए आया है। तो इन बातों के साथ मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि गांधी जिसकी कर्म भूमि भारत रही है,
जिसकी जन्मभूमि भारत रही है, ऐसे मानवता के बड़े शिखर पुरुष को उसकी 150वीं जयंती में मीडिया को, भारतीय जनों को और दुनिया को बहुत उत्साह के साथ, बहुत संकल्प के साथ उनके संदेशों को, उनके जीवन को याद करना चाहिए और उसे आगे के लिए प्रासंगिक बनाने का प्रयास करना चाहिए।